अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे वजीफ़ा टिप्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ 22 रजब का अमल। 22 रजब को अगर आप ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत से आपकी मनचाही मुराद पूरी होगी, आपकी हर एक दुआ कबूल होगी, आपकी हर एक मुराद पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। रजब के महीने में बहुत सारे लोग कुंडे की नियाज करते हैं, लेकिन ये अमल आपको करना है 22 रजब के दिन। 2 रकात नवाफिल नमाज का ये अमल है। आपको अमल किस तरीके से करना है, क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस पूरे वीडियो में बताने वाली हूँ। आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आपको 2 रकात नवाफिल नमाज का अमल बताने वाली हूँ। 2 रकात नवाफिल नमाज के बाद 2 रकात नवाफिल नमाज पढ़ने के बाद और भी कौन कौन सी दुआ पढ़नी है, अमल किस तरीके से है। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको अमल पूरी तरीके से अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको अमल अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, कोई सा भी कंफ्यूजन ना रहे। तो आपको इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है, इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलते हैं अमल की तरफ कि आपको अमल किस तरीके से करना है। 22 रजब के दिन अपनी हाजत की नीयत से जो कोई भी ये 2 रकात नवाफिल नमाज को अदा करेगा, इंशाअल्लाह ताला एक ही दिन में हाजत पूरी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। तो 22 रजब को ये अमल ज़रूर कीजिए। 22 रजब के दिन सुबह चाश्त के वक्त या तो ज़ोहर की नमाज के बाद या तो असर की नमाज के बाद 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। आपको 2 रकात नफिल नमाज पढ़नी है। आपको चाहे तो सुबह चाश्त के वक्त पढ़ लीजिए 2 रकात नफिल नमाज, या फिर ज़ोहर की नमाज अदा करने के बाद पढ़ लीजिए, या फिर असर की नमाज अदा करने के बाद 2 रकात नवाफिल नमाज पढ़ लीजिए। इन तीनों वक्त में आप किसी भी एक वक्त में ये नवाफिल नमाज पढ़ सकते हैं, ये अमल आप कर सकते हैं। आपको नवाफिल नमाज अगर पढ़नी है, अगर आप नवाफिल नमाज पढ़ते हैं तो ये नवाफिल नमाज की नीयत आपको कुछ इस तरीके से करनी है। आपको दिल में इरादा इस नीयत से करनी है कि 2 रकात नवाफिल नमाज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदिया पेश करने की नीयत से अदा करनी है। याद रहे 2 रकात नवाफिल नमाज अगर आपको अदा करना है, अगर आप अमल कर रहे हैं 2 रकात नवाफिल नमाज पहले पढ़नी है। 2 रकात नवाफिल नमाज अगर आप अदा करते हैं तो ये आपको दिल में नीयत करनी है कि ये 2 रकात नवाफिल नमाज हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदिया पेश करना है। इस नियत से आपको ये नमाज अदा करनी है। सबसे पहले ये नमाज अदा करने से पहले आपको अमल सबसे पहले शुरू में ये करना है कि सबसे पहले तो 14 मरतबा दरूद पाक पढ़ लीजिए। अगर आपको दरूद इब्राहिम याद है तो दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो कोई सा भी छोटा सा दरूद पाक पढ़ लीजिए। सबसे पहले आपको 14 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक पढ़ने के बाद आपको 2 रकात नफिल नमाज की नीयत करनी है। नीयत आपको इसी तरीके से करनी है कि 2 रकात नवाफिल नमाज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पंजतन पाक और हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हदिया पेश करने की नीयत से ही अदा करनी है। सबसे पहले दरूद पाक पढ़ लीजिए। अगर आपको दरूद इब्राहिम याद है तो दरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, अगर आपको नहीं याद है तो कोई सा भी छोटा सा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। दरूद पाक 14 मरतबा पढ़ने के बाद 2 रकात नफिल नमाज की नीयत करनी है। नीयत आपको किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपको नीयत कुछ इस तरीके से करनी है कि नीयत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकावा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपको नीयत करनी है। आपको मैं फिर से बता देती हूँ, नीयत करती हूँ मैं 2 रकात नवाफिल नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह में रकावा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर। आपको इस तरीके से नीयत करने के बाद इस नमाज की पहली रकात में आपको नीयत कर ली। नीयत करने के बाद पहली रकात में आपको पढ़ना है
सूरह फातिहा के बाद सबसे पहले तो आपने नियत कर ली। नियत करने के बाद सबसे पहले आपको पढ़ना है, जिस तरीके से आप नमाज पढ़ते सबसे पहले आपको सना पढ़ना है। सना पढ़ने के बाद आपको 1 मरतबा पढ़ना है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद आपको 13 मरतबा पढ़ना है सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। ये पढ़ लीजिए, फिर सजदा, रुकू सजदा ये सब कीजिए, मुकम्मल कीजिए। आपकी 1 रकात मुकम्मल हो गई। फिर दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद पढ़ना है 22 मरतबा सूरह इखलास। कुल हुवल्लाहु अहद को पढ़ना है 22 मरतबा पढ़ना है। इसी तरीके से आपको रुकू सजदा ये सारी चीज़ें करने के बाद आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। नमाज अदा करने के फौरन बाद ही वहीं पे बैठ के सिर्फ 1 बार आपको पढ़ना है सूरह यासीन शरीफ। आपने दोनों रकात नमाज मुकम्मल अदा कर ली। आपको पूरी नमाज मुकम्मल अदा करने के बाद उसी जगह पे बैठे रहना है, उसी जगह पे बैठे रहना और सबसे पहले पढ़ना है सूरह यासीन। सूरह यासीन शरीफ आपको 1 मरतबा पढ़ना है। सूरह यासीन शरीफ 1 मरतबा पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है फिर 21 मरतबा तीसरा कलमा। आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख लीजिए। तीसरा कलमा आपको पढ़ना है 21 मरतबा। 21 मरतबा तीसरा कलमा पढ़ने के बाद आपको 14 मरतबा पढ़ना है नादे अली। 14 मरतबा आपको नादे अली पढ़ना है। 14 मरतबा नादे अली पढ़ लीजिए। 14 मरतबा आपको पढ़ना है नादे अली, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, देख लीजिए। 14 मरतबा नादे अली पढ़ने के बाद आपको अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। रो रो के गिड़गिड़ा के आपको सच्चे दिल से अच्छी नीयत से आपको अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर एक नेक और जायज़ मुराद, आपकी हर एक मन चाही मुराद, आपकी मन चाही दुआ, आपकी मन चाही सारी ख्वाहिशें इंशाअल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। आपको सच्चे मन से, पूरे यकीन से, पूरे दिल से आपको रो रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपके दुआ करने की बरकत से, आपकी वजीफ़ा करने की बरकत से, अमल करने की बरकत से, दुआ करने की बरकत से आपकी हर एक दुआ अल्लाह पाक की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। तो आप भी ये अमल को कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी इस अमल के बारे में ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस अमल को शेयर ज़रूर कीजिए। आप भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपके शेयर करने की वजह से कोई भी इस अमल को करता है तो इंशाअल्लाह ताला इसका सवाब आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी ज़रूर बताइए। उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली अगली हर वीडियो आप सभी को आसानी से मिलती रहे। इंशाअल्लाह ताला फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए अमल, एक नए वजीफे के साथ इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।